शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने किया नया खुलासा। यौन शोषण मामले में प्रकाश उपाध्याय के नए नाम का खुलासा किया गया है। कहा, नाबालिग बटुकों को यौन शोषण में मठ का कामकाज देखने वाले सीईओ प्रकाश उपाध्याय भी शामिल है। आरोप लगाया गया कि प्रकाश उपाध्याय की बाढ़ग्रस्त राज्यों में बटुकों को लाता था, गुरु सेवा के नाम पर मुकुंदानंद के साथ मिलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास भेजता था। इसके पहले एक नाम अरविंद के भी इसमें लिप्त होने का खुलासा किया गया था। कहा था कि अरविंद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का गुरु भाई है। आशुतोष महाराज ने यह भी आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी इसमें शामिल है, लेकिन उन्होंने किसी नेता के नाम का खुलासा नहीं किया है। कहा गया है कि समय आने पर नेताओं के नाम का भी खुलासा किया जाएगा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि दोनों नाबालिग बटुकों का आज पॉस्को कोर्ट में बीएनएस की धारा 183 के तहत बयान दर्ज हुआ है। पॉस्को एक्ट के तहत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 3 अज्ञात में अब तक 2 नामों अरविंद मिश्रा और प्रकाश उपाध्याय के नाम का खुलासा हो चुका है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जल्द ही तीसरे नाम के खुलासे की भी बात कही है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि उनके संपर्क में कुछ महिलाएं भी हैं जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वाराणसी मठ में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा विद्या मठ के शीश महल की बात उठाए जाने के बाद स्विमिंग पूल में मिट्टी भरवा दी गई है। फिलहाल मामले में खुलासे के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी प्रयागराज से वापस चले गए हैं। क्या खुलासा किया? आज उन अभियुक्तों के नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने इस कुकर्म में इसका सबसे बड़ा रोल अदा किया है। प्रकाश उपाध्याय, अरविंद मिश्रा और मुकुंदानंद अभिमुक्तेश्वरानंद और कुछ वीआईपी नाम है। कौन है वीआईपी के नाम, क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी उनके नाम जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश है उसके बाद हम डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभिमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। घर में ही भड़का रहे तो डिप्टी सीएम बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा जी। हाँ, इस केस में महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, जो वीआईपी लोग रात्रि विश्राम के नाम पर वहाँ आते थे, उनके सामने प्रकाश उपाध्याय, अरविंद और मुकुंदानंद उनके सामने परोसने का काम बटुकों को करता था। देखिए, मेरे पास 18 तारीख को ये भाग के बच्चे जब वहाँ भटुक आए और मैंने सारी जानकारी पुलिस को दिया था। ये बताइए, बच्चों का बयान कोर्ट में हुआ है? हाँ, 183 बीएनएस की धारा में आज दोनों बटुकों का बयान उनके पिताओं की उपस्थिति में हो गया है। मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं अगर आशुतोष के पास बयान है तो आप वायरल क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे बयान माननीय न्यायालय के अभिलेखों को हम कैसे बयान कर सकते हैं सार्वजनिक? बटुकों ने किनका नाम लिया है? बटुकों ने साफ साफ कह दिया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार हमारे साथ 2 वर्षों से कुकर्म कर रहा था, मुंह के द्वारा और गलत कार्य करता था और पीछे से भी करता था। और इनके साथ में मुकुंदानंद पहले कराता था, गुरु शिक्षा के नाम पे कराता था, और अरविंद हमें पेश करता था और अरविंद भी बच्चों के साथ करता था। नियम सीएओ जो इनके दोनों, एक तो कोई मठ है इनका द्वारिका पीठ में बताते हैं, एक अपना बताते हैं ये फर्जी शंकराचार्य जिसको लिखते हैं। इन दोनों इनके आश्रमों में, जितने भी आश्रम है, इसका जो ऑडिट का काम करता है वह प्रकाश उपाध्याय। क्या करता है? वह छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से खरीद के लाता है, जो बाढ़ पीड़ित इलाका होता है जिसके माँ बाप मर जाते हैं, और उनको यहाँ आश्रम में पढ़ाने के नाम पर यहाँ पर कुकर्म कराने का काम वही करता है। यदि पुलिस अधिकारी जिसका नाम लिया जा रहा है 2017 में गृह सचिव महोदय के यहाँ से भी, उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं है। हम इसलिए कोर्ट इतनी जल्दी गए 28 जनवरी को, क्योंकि हमें बच्चों के मेडिकल कराने थे। यदि घटना लंबी हो जाती तो मेडिकल में कुछ ना आता, और इसलिए कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। 28 तारीख में रिपोर्ट मंगाई, 7 तारीख में जब उनको शक हुआ कि इतनी बड़ी घटना के बाद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कमिश्नर प्रयागराज से स्पष्ट रूप से 9 बिंदु पे जांच कराई। आपकी बातचीत हो रही है उनसे, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, या क्या आश्वासन मिल रहा है कि देखिए, अरेस्ट होंगे? अरेस्ट की बात हमसे कोई करता ही नहीं है। वो कहते हैं कि भैया पहले सबूत इकट्ठा कर लें। हमने तो जितना सबूत देना दे दिया, पता नहीं पुलिस कर पाएगी नहीं पाएगी। आपको लगता है कि साक्ष्य आपने दिया है क्या गिरफ्तारी के? जितना मैंने दिया है
कि दुनिया की कोई हस्ती, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की पुलिस से जांच करा लो, या विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी जो पुलिस एजेंसी मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, उससे करा लो आप, वहां भी नहीं बचा पाएगा आपको, और आपके चेले अखिलेश और यादव भी नहीं बचा पाएंगे, ना राहुल गांधी बचा पाएंगे। सीधी कहाँ की है जो आपके पास है? जहां कुकर्म किया है, अरे सही जगह आप बता रहे हैं। वह धारा 23 पोक्सो एक्ट कहती है कि हम उस चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे वो।